तो चलिए आज बात करते हैं 5G की। और नहीं, ये सिर्फ तेज इंटरनेट के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। पर सवाल ये उठता है कि भविष्य की इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आखिर बनती कैसे है? आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, 5G को सिर्फ 4G का अगला स्टेप समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक जबरदस्त छलांग है। हाँ, स्पीड तो है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन असली जादू है जीरो डिले, मतलब कोई देरी नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक्शन और रिएक्शन के बीच का फासला खत्म हो जाए, जहां सब कुछ बस तुरंत हो जाए। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो हकीकत बनने वाली हैं। सोचिए, एक डॉक्टर मीलों दूर बैठकर रोबोट से ऑपरेशन कर रहा है। सड़कें ऐसी स्मार्ट कारों से भरी हैं जो लगातार एक दूसरे से बात कर रही हैं। और गेमिंग का तो क्या ही कहना, जिसमें लैग का नामो निशान तक नहीं होगा। और ये सब मुमकिन होगा सिर्फ और सिर्फ 5G की उस बेमिसाल परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा नेटवर्क जो अभी बना ही नहीं है, उसे टेस्ट कैसे किया जाए, उसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए? क्या हम सच में हजारों टावर और करोड़ों डिवाइस लगाकर बस ट्रायल और एरर करते रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है इसे हकीकत में बनाने से पहले एक वर्चुअल दुनिया में बनाना। जी हाँ, सिम्युलेशन। इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे 5G नेटवर्क को कंप्यूटर के अंदर ही खड़ा कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी इमारत का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट हो, जहां हर एक दीवार, हर एक कनेक्शन को असल में बनाने से बहुत पहले ही जांचा और परखा जा सकता है। और यकीन मानिए, इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। असल दुनिया में कुछ बनाना मतलब सालों का वक्त, बेहिसाब पैसा और जबरदस्त रिस्क। और वर्चुअल दुनिया में अरे सब कुछ तेज, किफायती और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल। मतलब कोई भी बदलाव करके देख लो, कोई भी टेस्ट चला लो, बिना ₹1 के असल नुकसान के। इसीलिए 5G जैसे इतने विशाल प्रोजेक्ट के लिए सिमुलेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये तो उसकी बुनियाद है। तो इस वर्चुअल जादू को मुमकिन कौन बनाता है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है OMNet++। ये एक कमाल का सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर्स को एक तरह का डिजिटल खेल का मैदान देता है। एक ऐसा सैंडबॉक्स जहां वो बिल्कुल असल दुनिया जैसे 5G नेटवर्क बना सकते हैं, उन्हें बिगाड़ सकते हैं और हर मुमकिन तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, टूल तो मिल गया, लेकिन सिम्युलेशन में आखिर देखना क्या है? मतलब एक बेहतरीन 5G नेटवर्क की पहचान क्या होती है? ऐसे कौन से पैमाने हैं जिन पर उसकी परफॉर्मेंस को नापा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले आता है थ्रूपुट। इसे आप ऐसे समझिए कि ये डेटा का एक सुपर हाईवे है। अब जितनी ज्यादा लेन होंगी, मतलब जितना ज्यादा थ्रूपुट होगा, उतनी ही तेजी से डेटा की गाड़ियां दौड़ पाएंगी। इसका नतीजा क्या होगा? बिजली की रफ्तार से डाउनलोड्स और स्ट्रीमिंग, जिसमें बफरिंग का नामो निशान न हो। और सच कहें तो यही तो 5G का सबसे बड़ा आकर्षण है ना? अच्छा, दूसरा जरूरी पैमाना है हैंडओवर। कभी सोचा है, जब हम गाड़ी में होते हैं तो हमारा फोन एक टावर से दूसरे टावर पर कैसे स्विच करता है? ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है, जहां बैटन यानी कि हमारा कनेक्शन एक धावक से दूसरे को पास किया जाता है। अब अगर ये पास एकदम परफेक्ट हुआ तो कॉल या वीडियो कभी नहीं कटेगी। इसी को कहते हैं एक सीमलेस हैंडओवर का कमाल। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस, या जिसे QoS कहते हैं। ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह है भरोसे के बारे में। जब बात रिमोट सर्जरी या सेल्फ ड्राइविंग कारों जैसी चीज़ों की हो ना, तो एक मिलीसेकंड की भी देरी या ज़रा सा भी डेटा का लॉस बहुत खतरनाक हो सकता है। QoS यही पक्का करता है कि इन नाजुक कामों के लिए नेटवर्क चट्टान की तरह मजबूत और भरोसेमंद हो। तो सिम्युलेशन में इंजीनियर्स करते क्या हैं? वो नेटवर्क को इन्हीं मुश्किल हालात में डालकर टेस्ट करते हैं। वो पूछते हैं, क्या होगा जब एक भरे हुए स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ लाइव स्ट्रीम करने लगे? जो हमारे पास लिमिटेड एयरवेज हैं, उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी भरकम खर्च कैसे कम किया जाए? सिम्युलेशन इन सभी मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है, इससे पहले कि ये असल दुनिया में एक बड़ी समस्या बन जाए। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि एक इंजीनियर OMNet++ का इस्तेमाल करके ये सब असल में करता कैसे है।
मतलब ये वर्चुअल नेटवर्क आखिर स्टेप बाय स्टेप बनता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर इन 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले नेटवर्क का नक्शा बनाया जाता है, मतलब टावर कहाँ होंगे, यूजर्स कहाँ होंगे। दूसरा, नेटवर्क के पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं, जैसे कि स्पीड कितनी होगी, पावर कितनी होगी। तीसरा, ट्रैफिक के नियम बनाए जाते हैं, यानी प्रोटोकॉल लागू होते हैं। चौथा, प्ले बटन दबाकर सिमुलेशन को चला दिया जाता है। और आखिर में 5वां स्टेप है नतीजों का विश्लेषण करना, ये देखना कि नेटवर्क ने असल में परफॉर्म कैसे किया। और यहाँ OMNet++ की असली ताकत सामने आती है, और वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब चाहे एक छोटे से कमरे का नेटवर्क टेस्ट करना हो या फिर पूरे के पूरे मुंबई शहर का 5G मॉडल तैयार करना हो, ये टूल सब कुछ कर सकता है। ये इंजीनियर्स को वो आज़ादी देता है कि वो हर उस सिनारियो को टेस्ट कर सकें जिसके बारे में सोचा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी तकनीकी बातें तो समझ में आ गईं, पर सवाल अब भी वही है, इन सब का हमारी मतलब आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये पूरी मेहनत आखिर हो क्यों रही है? चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जब इंजीनियर्स सिमुलेशन में हाई थ्रूपुट का लक्ष्य रखते हैं तो उसका सीधा मतलब होता है हमारे लिए तेज डाउनलोड्स। जब वो सीमलेस हैंडओवर को परफेक्ट बनाने पर काम करते हैं तो चलती गाड़ी में हमारी कॉल नहीं कटती। और जब वो बेहतरीन QoS पक्का करते हैं तो उससे भविष्य की सेल्फ ड्राइविंग कारें हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित बनती हैं। मतलब एकदम साफ है, वर्चुअल दुनिया में किया गया हर एक टेस्ट असल दुनिया में हमारे अनुभव को सीधे सीधे बेहतर बनाता है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक बेहतर सिमुलेशन ही एक बेहतर 5G नेटवर्क की गारंटी है। जितना ज्यादा काम और जितनी ज्यादा टेस्टिंग वर्चुअल दुनिया में होगी, उतना ही मजबूत, भरोसेमंद और शानदार नेटवर्क हमें असल दुनिया में मिलेगा। और तभी 5G अपने उन सभी बड़े बड़े वादों पर खरा उतर पाएगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, ये तरीका सिर्फ 5G तक ही तो सीमित नहीं है। अगर हम किसी भी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज को बनाने से पहले उसे एक वर्चुअल दुनिया में ही परफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नई दवाइयां हों, पूरे के पूरे स्मार्ट शहर हों या फिर स्पेस मिशंस, तो जरा सोचिए हमारी तरक्की की रफ्तार क्या होगी। जब हम अपनी सारी बड़ी गलतियां और सुधार वर्चुअल दुनिया में ही कर सकते हैं, तो असल दुनिया में ऐसा क्या है जो हम हासिल नहीं कर सकते।